ग्वाल भाल सब के सब चीखते चिल्लाते दौड़ पड़े। यह तो इंद्र पूरा वर्षा करके हम सबों को परेशान कर डाला है। भगवान कृष्ण बोले चिंता नहीं करो। ऐ ब्रजवासियों, ऐ ब्रजवासियों, जिसकी पूजा किए हो वह कोई कुलटुट्टू नहीं है। चलो सब लोग। अब तो गौवी बछड़ी ग्वाल बाल सबों को लेकर भगवान कृष्ण आए और देखते ही देखते भगवान कृष्ण अपने दाएं हाथ के कनिष्ठिका अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को उठा गोवर्धन धारी भगवान गोवर्धन धारी भगवान दया कृष्ण जैसे वर्षा के समय में घर के पीछे गोबर का ढेर रखा हो और उस गोबर के ढेर पर गोबर छत्ता जमे हुआ हो और बच्चे बिना प्रयास के उखाड़ कर उसको खेलते हैं, वैसे भगवान कृष्ण अपने दाएं हाथ के कनिष्ठिका अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को उठाए। सभी बाल सखा उसके अंदर पड़े हैं। तब तक मैया यशोदा का नजर पड़ गया। मैया यशोदा का नजर पड़ गया। देखती है कि मेरा लाला अपने कनिष्ठिका अंगुली पर पकड़ उठाया हुआ। मैया यशोदा बोली है ब्रजवासियों, अरे अपने अपने लाठी का चारी लगाओ ना। अगर चारी नहीं लगाया तो ये पहाड़ गिर पड़ेगा। बाढ़ से तो बच गए, बाढ़ से तो बच गए, लेकिन इस पहाड़ से नहीं बच पाएंगे और समूल ब्रज ही समाप्त हो जाएगा। क्यों? कोई एक आगो बचा रहता तब का वंश भी पलटता। अब तो सभी ब्रजवासी अपनी अपनी लाठी का चारी लगाए। अब भगवान कृष्ण से बोले नहीं अपने बोले अपनी अंगुली हटा के थोड़ा आराम कर लो। अपनी अपनी अंगुली हटा के आराम कर लो। भगवान कृष्ण बोले तुम सब संभाल लोगे? ब्रजवासी बोले तो इसका मतलब कि तुम ही अभी तक उठाए थे क्या? भगवान कृष्ण बोले मतलब? ब्रजवासी बोले अगर हम सब अपना लाठी के चारी अपनी लाठी की चारी नहीं लगाए रहते तो यह पहाड़ तो बहुत पहले गिर गया होता। भगवान कृष्ण बोले मतलब तुम सब अपनी लाठी की चारी से रोके हुए हो? ब्रजवासी बोले तब भगवान कृष्ण बोले भैया तब तो अपनी अपनी लाठी का चारी लगा के संभालो ना। सब अपनी अपनी लाठी का चारी लगाए हैं। भगवान कृष्ण से बोले कि नहीं यार तुम अपनी अंगुली हटा के आराम कर लो। भगवान कृष्ण जो ही अपनी अंगुली थोड़ी सी ढीली किए, जो ही अपनी अंगुली थोड़ी सी ढीली किए लगा के पहाड़ गिर पड़ेगा। अब तो सभी ब्रजवासी अपनी अपनी लाठी फेंक पड़े और चिल्लाने लगे कन्हैया अंगुली लगाओ ना। भगवान कृष्ण बोले तू सब तो कह रहा था कि हम सब अपने लाठी के चारी से पहाड़ को रोके हैं। ब्रजवासी बोले ऐ कृष्ण हम सब क्या जाने, हम सब क्या जाने कि तुम अपने अंगुली पर पहाड़ को उठाए हो। हम सब तो सोच रहे थे कि हम ही सब अपने लाठी के चारी से पहाड़ को रोके। अच्छा घर में देखे होंगे दो चार गो भाई हैं अथवा दो चार गो बेटा है, एगो गार्जियन है। पहले जमाने में गार्जियन की बड़ी प्रतिष्ठा है, मालिक का बड़ी इज्जत। लेकिन आज भैयाजी को या लड़के को दिमाग में सेट है कि हम सब नहीं रहते जकरा जिनका पुरखी या मलकई थोड़ी चलता। मालिक को तो दिमाग में है कि हम इस घर को संभालिए और सच भी यही है।
वह बेचारा ही घर को संभाले, घर का खूंटा है। लेकिन घर के सदस्य जो हैं, इन सबों के दिमाग में अगर हम सब नहीं रहते तो इनकी मलकई खत्म। और जब वो मालिक चला जाता है, सब घर में भैयारी या बेटा है ही, लेकिन सब छिन्न भिन्न हो जाते हैं, तब पता चलता है कि नाना वह मालिक ही इस घर को संभाले हुआ था। मैया यशोदा बोली, अरे ब्रजवासियों, अरे तू सब पहाड़ नहीं उठा सकता तो कम से कम इसका कीर्तन तो करो। सभी गोपियां, ब्रजवासी, बाल 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 सखा उस गोवर्धन पहाड़ के नीचे भगवान का कीर्तन कर रहे हैं। हम सब तो पंडाल में बैठे हैं, थोड़ा सा हम लोग भी कीर्तन करेंगे ना। अच्छा, ब्रजवासी तो गोपियां हैं, ब्रजवासी है, बाल सखा है, सब के सब उस पहाड़ के नीचे नाच गा के भगवान का कीर्तन कर रहे हैं। तो हम सब तो पंडाल में हैं, तो दो चार बार भगवान का कीर्तन करना चाहिए। सभी लोग प्रेम के साथ भगवान का कीर्तन करेंगे। आज 7वां दिन है, प्रलय के मेघ का जल ही सट गया, समाप्त हो गया। अच्छा, द्रव को न गर्म, जब पूजिए नहीं तो क्या होगा, गर्मी रहेगा क्या? आदमी के पास जब पूंजी रहती है ना, तो उसका गर्मी बर्दाश्त नहीं होता। अब तो प्रलय का मेघ है, गया देवराज इंद्र के पास, बोला सरकार मेरी तो पूंजी समाप्त हो गई। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित आज देवराज इंद्र स्वर्ग लोक से चल के आया और भगवान कृष्ण के चरण पे गिर के पाहि माम रक्षिताम रक्षिताम कर रखा है। ऐ सर्वेश्वर, ऐ जगदीश्वर, मैं आपको पहचान नहीं सका। बहु निसंतानि रूपाणि च सुतस्यते गुणकर्मानुरूपं तां गुणो जना। नमो तं भगवते पुरुषाय महात्मने वासुदेवाय कृष्णाय साधुकामपतये नमः। सुखदेव कहते हैं, परीक्षित आज देवराज इंद्र भगवान कृष्ण के चरण में गिर करके पाहि माम रक्षताम रक्षताम कर रखी। अरे प्रभु मैं आपको पहचान नहीं सका। भगवान कृष्ण बोले, अरे इंद्र, अरे देवराज, आज के बाद ऐसी गलती नहीं करना। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है कि जन दे कोई और पोइन ले कोई और। वर्षा करा रहे थे देवराज, वर्षा करा रहे थे गोवर्धन, और पूजा कराता था तुम। पहाड़ों पे वृक्ष है, वृक्षों से हवाएं चलती हैं, हवाओं से
मेघ बनता, मेघ से बादल बनता, बादल से बरसात होती है। आज भगवान कृष्ण अपने सभी ब्रजवासियों को लेकर के जाए। आज शरद पूर्णिमा की रात्रि है, संध्या का समय है। भगवान कृष्ण कामत वन में अपनी बांसुरी बजा रहे हैं। जब भगवान कृष्ण बांसुरी बजाना शुरू किए तो जो गोपियां जहां थी, जैसे थी वैसे ही दौड़ पड़ी। जो जैसे तैसे धावनी बाल वृद्ध कहूं संग लावनी। सुखदेव कहते हैं परीक्षित, श्री वेदव्यास जी की भाषा में, श्री वेदव्यास जी की भाषा में जो गोपी अपने बच्चे को पिला रही थी ना, वो अपने बच्चे को वहीं छोड़ दी और वहां से चल पड़ी। इतना ही नहीं, श्री वेदव्यास जी की भाषा में जो अपने पति की सेवा कर रहे थे, वो पति को छोड़ के दौड़ पड़े। पति का इतना नहीं, जो रोटी बना रही थी ना, जो रोटी बना रही थी, तावा का रोटी तावा पे ही छोड़ दी। इतना भी होश नहीं रहा, कम से कम तावा का रोटी उतार देती ना, क्यों जल जाएगी ना। लेकिन तावा पे ही छोड़ दिया और दौड़ पड़ी। इतना ही नहीं, जो गोपी श्रृंगार कर रही थी, एक आंख में काजल लगा है, एक आंख बिना काजल के चल पड़ी। इतना ही नहीं, जो वस्त्र पहन रही थी ना, आधा कपड़ा पहनी है और आधा कपड़ा वैसे ही लेके दौड़ पड़ी। एक गोपी यही घर से बाहर निकली, उसका पति दरवाजे पर था, बोला कहाँ जा रही? वो बोली पहले हो गई, बांसुरी की आवाज इसमें पड़ती, जहां से बांसुरी की आवाज आ रही वही जा रही। वो बोला शर्म नहीं आता है? रात्रि के समय पराये पुरुष के पास जाना महापाप। घर के अंदर डाल दिया, दरवाजे पे ताला लगा करके बैठ गए हुए हैं। और गोपी का कहना है जी, माना कि शरीर पर तुम्हारा अधिकार है, तू शरीर से नहीं जाने देगा, की तन प्राण की केवल प्राण। गोपी का कहना है कि माना इस शरीर पर तुम्हारा अधिकार है, तुम शरीर से नहीं जाने दोगे, लेकिन इस प्राणात्मा पे अधिकार जमाने वाले तुम कौन हो सकते हो? और गोपी का कहना 21 नहीं, तुम 42 नंबर का ताला लगा लो, लेकिन इस प्राणात्मा पे अधिकार जमाने वाले तुम कौन हो सकते हो? वह शरीर को आंगन में छोड़ दी और अपने जीवात्मा को निकाली, जहां पे बांसुरी बज रही है चली आई। जब सभी गोपियां पहुंची, भगवान कृष्ण बोले, गोपियों तुम सबों इतना होश नहीं है कि अब रात्रि होने वाली है, अब तुम सब चली आई यहाँ। कम से कम इतना तो होश होना चाहिए ना कि अब रात्रि होने वाली है, और रात्रि के समय पराये पुरुष के पास जाना ये बात है। गोपियां बोली हो गया, बांसुरी बजाने के समय होश नहीं था कि ये संध्या हो रही कि रात्रि हो रहा। भगवान कृष्ण बोले, मेरी अपनी बांसुरी थी, जी में आया बजा लिया। तुम सबों से परमिशन लेके बजाता क्या? परमिशन लेके बजाता? गोपियां बोली, तुम्हारी अपनी बांसुरी है, जी में आया बजा लिया। तो हम गोपियां भी सुनी और चली आई हैं। ऐ कृष्ण, हम गोपियां इस बांसुरी की आवाज सुनते ही चली आई, क्यों? लगन तुमसे
लगा बैठी जो हो